प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी का अभिवादन स्वीकार करें। हमने बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत पिछले व्याख्यान में इंग्लैंड के संविधान की विशेषताओं की चर्चा की और आज हम उसी इंग्लैंड के संविधान की जो प्रकृति है, स्वरूप है, उसका नेचर कैसा है, किस तरह से उसे हम इंग्लैंड के परिवेश में देखते हैं, किस तरह से वहाँ पर उसको संचालित किया जाता है। राजतंत्र है, वहाँ पर सीमित अवस्था में दिखाई देता है, लोकतांत्रिक शासन भी दिखाई देता है। तो इसमें हम देखते हैं कि ऑग व जिंक ने अपनी पुस्तक मॉडर्न फॉरेन गवर्नमेंट में लिखा है, ग्रेट ब्रिटेन का शासन सिद्धांत में निरंकुश राजतंत्र, स्वरूप में सीमित राजतंत्र और व्यवहार में लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। देखिए, ऑग और जिंक ने ये जो एक परिभाषा दी है, स्थिति को दर्शित किया है कि वहाँ पर सिद्धांत में निरंकुश राजतंत्र है, स्वरूप में सीमित राजतंत्र है और व्यवहार में लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। अर्थात तीनों स्थितियों का हमने विशेषताओं में भी इस बात की चर्चा की थी कि वहाँ के संविधान में मिश्रण दिखाई देता है। तीनों स्थितियों को हम वहाँ पर देख सकते हैं और यह जो कथन है वह पूरी तरह से सत्य है। वास्तव में ब्रिटेन में राजा को विधायी, वित्तीय, प्रशासनिक, न्यायिक आदि क्षेत्रों में असीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन इनका प्रयोग राजा मंत्रियों की सलाह से ही कर सकता है। अतः राजा की शक्तियों पर सीमाएं लगी हुई हैं, अर्थात स्वरूप में सीमित राजतंत्र है और इस समस्त शक्तियों का प्रयोग व्यवहार में मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। अर्थात सैद्धांतिक दृष्टि से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो शक्तियाँ हैं उन पर सीमा लगी हुई है, लेकिन वहाँ की जो व्यवहार प्रणाली है उसमें मंत्रिमंडल के द्वारा ही सब कुछ निर्धारित किया जाता है, उसको संचालित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि व्यवहारिक तौर पर मंत्रिमंडल का ही वहाँ पर सब कुछ दिखाई देता है। यानी मंत्रिमंडल से यहाँ तात्पर्य है वहाँ के प्रधानमंत्री की जो कार्य करने की शैली है, उसको प्रमुख रूप से व्यवहारिक दृष्टि में देखा जाता है। संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं जिसमें जनता के प्रतिनिधियों को समाविष्ट किया जाता है, उनमें से ही मंत्री बनाए जाते हैं और वे ही वास्तव में शासन को चलाने के लिए तैयार रहते हैं। इस प्रकार इंग्लैंड में व्यवहार में लोकतंत्र है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रसिद्ध विद्वान मुनरो ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान में जो कुछ भी दिखाई देता है वैसा नहीं है तथा जैसा है वह दिखाई नहीं देता है। यानी संविधान में जो कुछ भी दिखाई देता है वैसा तो नहीं है और जैसा वहाँ दिखाई देता है वैसा वहाँ पर नहीं है। देखिए, यहाँ बात घूम फिर के वहीं आती है कि सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य क्या है और व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या है। मुनरो ने इस अपनी बात को, अपने कथन को उन्होंने अपनी प्रमुख पुस्तक द गवर्नमेंट ऑफ यूरोप में वर्णित किया है। इसका मतलब हम देखते हैं तो पता लगता है कि इंग्लैंड में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर दिखाई देता है और इसी प्रकार की बात वॉल्टर बीजहॉर्ट भी कहते हैं कि उन्होंने कहा है
कि इंग्लैंड के संविधान में अनिश्चित स्वरूप की व्याख्या की है और यदि कोई निरीक्षक वास्तविकता का अन्वेषण कर रहा हो तो उसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक स्वरूप पर ध्यान दे तो इन दोनों स्वरूपों में महान अंतर पाकर बहुत आश्चर्य होगा। अर्थात जो बात वह किताबों में पाएगा वह सुनने में या दिखने में वास्तविक स्थिति में भी दिखाई देगा। तो वाल्टर बेजहॉर्ट ने अपनी इस बात को भी स्पष्ट किया है कि व्यवहारिक दृष्टि से कुछ और है, सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड के संविधान का परिदृश्य कुछ और है। अब हम देखते हैं सैद्धांतिक दृष्टि में जो निरंकुशता का तत्व पाया जाता है या वहाँ जो राजतंत्र है उसमें निरंकुशता डिक्टेटरशिप की भी कुछ हल्की सी लहर आती है। ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र इसलिए है क्योंकि वहाँ राजा को विधायी, वित्तीय, कार्यपालिका, न्यायिक व धार्मिक क्षेत्रों में असीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं। इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है और न ही वहाँ न्यायपालिका का अंकुश है। सम्राट को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं जिसके आधार पर कहा जाता है कि इंग्लैंड में राजतंत्र के दर्शन होते हैं। अर्थात राजा की स्थितियाँ हैं उनको हम पहले नजरिए में देखते हैं तो इतनी सारी शक्तियाँ प्राप्त होने के कारण वहाँ पर निरंकुशता के तत्व भी दिखाई देते हैं या राजतंत्र में निरंकुशता का भी भाव है। इसमें पहला बिंदु हम देखते हैं व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ। राजा संसद का अधिवेशन बुलाता है और उसको स्थगित करता है तथा कॉमन सभा को भंग भी करता है। कोई भी विधेयक उसके हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। राजा को सपरिषद आदेश जारी करने का अधिकार है। राजा को लॉर्ड सभा का सदस्य अर्थात पीयर बनाने का भी अधिकार है। फिर है वित्तीय शक्तियाँ। इंग्लैंड में राजा को वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। उसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी बजट स्वीकृत नहीं होता है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में हम देखते हैं कि राजा को प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने का पूरा अधिकार है। राजा सभी उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। राजा प्रशासन को निर्देश भी देता है। और वह राष्ट्रीय कानूनों को भी लागू करता है। वह प्रशासनिक विभागों व अन्य सरकारी कर्मचारियों को भी देखभाल करने की आधिकारिक शक्ति रखता है। फिर हम देखते हैं वैदेशिक या अन्य देशों से किस तरह से इंग्लैंड को संबंध बनाने हैं। विदेश शक्तियाँ या विदेश नीतियों के अंतर्गत किस तरह की शक्तियाँ उसको प्राप्त हैं। तो राजा विदेशों से संधियाँ कर सकता है, विदेशों की यात्रा कर सकता है। नियुक्त किए गए विदेशों में जो राजदूत हैं तथा प्रतिनिधि हैं उनकी भी नियुक्ति राजा के द्वारा ही की जाती है। विदेशों से जो आए गए आगंतुक हैं, मेहमान हैं, उनका या राजदूतों का स्वागत भी राजा के द्वारा किया जाता है। तो देखिए इन बिंदुओं से हम देखते हैं कि राजा का जो स्वरूप है वह अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है। इसीलिए वहाँ संविधान में देखा जा सकता है कि राजतंत्र के चलते निरंकुशता का भाव भी दिखाई देता है। हालांकि इसका हम जब प्रतिपक्ष या विपक्षी स्वरूप देखेंगे तो राजा को नाम मात्र की स्थिति में भी हम देखेंगे, वो अगले हम फेज में देखेंगे। फिर देखते हैं सैनिकों के संबंध में क्या क्या शक्तियां हैं। राजा युद्ध की घोषणा कर सकता है। वह तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी होता है। जल, थल, नभ 3 सेना होती हैं देश की। उस देश की जो
तीनों सेनाओं की स्थिति है उसकी अध्यक्षता या उसका सर्वेसर्वा भी राजा ही होता है। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत हम देखते हैं ब्रिटिश राजा न्याय का स्रोत कहा जाता है। इंग्लैंड में सभी न्यायालय राजा के न्यायालय हैं और समस्त न्याय राजा के नाम से ही होते हैं। राजा ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और उन्हें पद से भी हटा सकता है। वह अपराधियों की सजा को राजा के द्वारा कम और माफ भी किया जा सकता है। जिस तरह से भारत में राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान का अधिकार प्राप्त है, वैसे ही राजा को इंग्लैंड में अपराधियों को सजा कम एवं माफ करने की भी शक्ति प्राप्त है। धार्मिक क्षेत्र में हम देखते हैं राजा चर्च के सभी अधिकारियों की नियुक्ति करता है। सम्राट अनेक धार्मिक सम्मेलनों पर हस्ताक्षर भी करता है। उसके हस्ताक्षर उसी प्रकार आवश्यक हैं जिस प्रकार विधेयक पर राजा के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा को विधायी, वित्तीय, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्षेत्र में असीमित शक्तियां प्राप्त हैं। इसलिए इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र है, परंतु यह निरंकुश राजतंत्र सिद्धांत में है, व्यवहार में नहीं। ये यहाँ ध्यान रखने वाला बिंदु है कि सैद्धांतिक दृष्टिकोण में राजा को निरंकुशता की स्थिति में हम देख सकते हैं, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल या व्यवहारिक दृष्टिकोण में शासन व्यवस्था चलती है तो राजा की जो स्थिति है वह नाममात्र की रह जाती है। ये हम पहले भी इसको कह चुके हैं। तो ये देखने वाला, एक ध्यान रखने वाला विद्यार्थियों के लिए बिंदु है। इसी परिप्रेक्ष्य में ऑग ने कहा है इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र केवल सिद्धांत में है तथा स्वरूप में सीमित राजतंत्र है। तो देखिए ये इस तरह से यहाँ पर जो बिंदु है इसको हम यहाँ समाप्त करते हैं। और ये निरंकुशता की जो बात थी ये यहाँ तक रही, लेकिन अब हम अगले व्याख्यान में देखेंगे कि इंग्लैंड में जो स्वरूप है, संवैधानिक दृष्टिकोण है, वह सीमित राजतंत्र के रूप में है। तो इसकी प्रकृति के बारे में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।